हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम सभी को। बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को बेटे? यस सर। यस सर। अच्छा, बोर्ड दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है सही? यस सर। वेरी गुड। तो बेटे कल हमने क्या पढ़ा था? आवाज आ रही है सभी के पास? भाषा, हाँ, कल संज्ञा, हमने विशेषण, सर्वनाम। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाषा इत्यादि के बारे में, स्वर व्यंजन के बारे में पढ़ा था। आज हम माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे। देखो, माहेश्वर सूत्र आपके आगे भी काम आएंगे, जैसे उच्चारण, स्थान है, प्रयत्न है, इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो पहले मैं एक आपको माहेश्वर सूत्र दिखा देता हूं, ध्यानपूर्वक आपको समझना है और उनको लिखना है आपको। सबसे पहले हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई। तो जैसा कि आपको पता होगा, पाणिनि जी जो महर्षि थे वो बचपन में काफी कमजोर थे, तो उन्होंने विद्या प्राप्ति हेतु भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रसन्न होकर के उन्होंने अपना डमरू 14 बार बजाया। तो जब वो डमरू 14 बार बजाया तो पाणिनि जी ने उस डमरू की आवाज से इन माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया और वो 14 माहेश्वर सूत्र कहलाए। इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी नाम का एक ग्रंथ की रचना की और उसमें लगभग 4000 के लगभग सूत्र हैं, जिनके द्वारा शब्दों की उत्पत्ति, शुद्धता उनकी, ठीक है ना, ये उनको जाना जाता है। तो हम माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं पहले। माहेश्वर सूत्र, अब देखो,
संख्या होती है 14 इनकी। पहला है आई उण, दूसरा है री रील रिक, ए ओंग, आई आउच। बेटा ये किसकी आवाज आ रही है, बंद करो इसको। है ये व र ट, है वरट। फिर है लण, फिर सातवा है य मैं न मैं, यमगणनम 7 है। आठवां है आपके झ भ य, झवय। नवा है घड़ 10, झबय घट 10। 10वां है ज ब ग ड़ जब गड़ द ओश, जब गड़ 10। ख ठ छ ठ थ च ट त और व। खप छट थ चट तव, खप छट थ चट तव 11वां। 12वां है कपय, स श स और र, स सर। और 14वां है हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। आप पहले इनको लिख लो एक बार, फिर समझाता हूं आपको। बेटे दिखाई दे रहा है अच्छी तरह? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। लिख लिया बेटे सबने? Yes, sir.
चलो एक बात समझ लो आप। देखो देखो, मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14 और इनका निर्माण पाणिनि जी ने माहेश्वर भगवान शिव की डमरू के आवाज से किया था। ये आपके व्याकरण में जो मतलब जो संस्कृत है उसमें बहुत काम के हैं व्याकरण में। इन्हीं के द्वारा शब्दों की शुद्धता, नए शब्द बनाना, इनके सूत्रों की सहायता, सारा काम होता है। तो देखो पहले जो चार हैं, पहले जो चार सूत्र है आपके आई उण रील ऋग ए ओंग आई औच, ये आपके अच कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? अच। ये स्वर है, मैंने बताया था ना आपको। इसके बाद में बाकी जो आपके हैं ये आपके हल कहलाते हैं और ये व्यंजन है। हल का मतलब है व्यंजन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये चार जो शुरू के हैं वो स्वर हैं, अच हैं, और बाकी जो बाकी है आपके 10 वो आपके हल वर्ण के लिए है। आगे देखो, अब एक बार उच्चारण करवा देता हूं आपको। आई उण रील ऋक ए ओंग आई औच हय वरट लण यमगणनम झबय घट दस जबगढ़ दस खप छट थ चट तव कपय सस सर हल। ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनको आपको लिखना है और याद करना है। अब देखो करना क्या है आपको, आपको अपने नोटबुक के अंदर जो कार्य दिया जा रहा है डेट डाल करके लिखना है, उसको फेर करना है। उसकी फोटो क्लिक करके आपको जो ऐप है आपका उसके ऊपर आपको फोटो डाउनलोड करनी है। साथ में आपको जो वर्क दिया जाए, ठीक है ना, उसको भी आपको काम करना है कंप्लीट। तो वर्क यही है अपना, आपको इसकी फोटो, इसको लिखना है सही राइटिंग में, इसकी फोटो क्लिक करनी है और उसके बाद में आपको डाउनलोड करना है वर्क के तौर पे, ठीक है ना। आगे देखो अब हम प्रार्थना पत्र देखते हैं। छोटा सा टॉपिक है आपका, एग्जाम में 2-5 नंबर का जरूरी भी है, क्योंकि जैसे कोई बाहर से आएगा तो आपको प्रार्थना पत्र बुला सकता है, भाई प्रार्थना पत्र बोलो जाइए संस्कृत में, तो आपको उसका ज्ञान भी आवश्यक है। तो मैं यहाँ लिखा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। 2-3 प्रकार के प्रार्थना पत्र हम समझेंगे और आप ध्यानपूर्वक लिखोगे उसको। जैसे सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र है आपका, किसका है? अत्यावश्यकम कार्यम विषय। जैसे आपको कोई जरूरी कार्य है और आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखने के लिए कहा जाता है, तो आपको किस प्रकार लिखना है वो इसमें बताएंगे हम। इसके अलावा हम यहाँ पे केवल अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे। लेकिन अगर प्रार्थना जो एग्जाम है उसमें अगर आपका नाम दूसरा दिया जाता है या प्रार्थना पत्र में विद्यालय का नाम दूसरा दिया जाता है तो आपको वही लिखना है, ठीक है ना। अब देखो कैसे लिखना है। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय। अपने विद्यालय का नाम हरमाड़ा जयपुरम। ये आपका टाइटल है, हर प्रार्थना पत्र में आपको लिखना है ऐसा।
हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके विद्यालय का नाम चेंज आ जाए, तो आप यहाँ पे विद्यालय का नाम चेंज कर दोगे। यहाँ पे जो पूछा जाता है वो लिखना है आपको फिर, ठीक है ना। इसके बाद में आता है फिर विषय। हाँ, विषय का मतलब है कि किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो, किस विषय पर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। तो देखो हम यहाँ पे अत्यावश्यक कार्य पे लिख रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा अत्यावश्यकम कार्यम विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। अत्यावश्यक कार्य के विषय पर प्रार्थना पत्र, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये आपको लिखना है यहाँ पे विषय में। लिख लो एक बार, फिर आगे बताते हैं, मिटाएंगे इसको। लिख लिया सबने? बेटे कंप्लीट हो गया सबका? यस सर। ओके, आगे देखो अब। यस सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि Yes. आपको यहाँ तक जो विद्यालय का नाम है यहाँ तक हर प्रार्थना पत्र में आएगा, विषय आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम फिर क्या होगा। विषय तक आपका हो गया, इसके बाद में प्रार्थना पत्र में आपके आएगा महोदय। महोदय, सविनय, नम्र, निवेदयामि यत अहम अष्टम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति। सविनय नम्र निवेदयामि, निवेदन है, यत की अहम यानी मैं 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं, अष्टम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति। अस्मिन् दिवसे मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते। अस्मिन् दिवसे मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यम वर्तते, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं नास्ति। विद्यालय में आने में समर्थ नहीं हूं, कृपया मम द्वे दिवसीयो अवकाशम देहि। धन्यवादम।
दिनांकम, यहां आ जाएगा भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या नामनः कक्षा एक बार लिख लो इसको, फिर समझाएंगे आपको। सर नोट कर लिया। लिख लिया बेटे सबने? यस सर। कोई दिक्कत कहीं पे समझ में नहीं आ रहा हो कुछ? नो सर। हाँ तो अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब बच्चे। देखो शुरुआत में हमने वो लिखा, विषय लिख दिया, उसके बाद में आएगा महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत अहम अष्टम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति, अस्मिन् दिवसे मम गृहे एकम अत्यावश्यकम कार्यं वर्तते, अतः अहम विद्यालयम् आगन्तुं समर्थो नास्ति, कृपया मम 2 दिवसीय अवकाशम देहि, धन्यवादम, भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या नामनः कक्षा। और अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। आपको ये लिखना होता है, यहाँ आपकी दिनांक आ जाएगी, दिनांक डाल दोगे जबकि होगी तब, ठीक है ना। ये आपका प्रार्थना पत्र है जरूरी कार्य का। अब हम आगे देखेंगे रुग्णता के विषय पर। अगर जैसे आप बीमार हो जाओ तो आपको किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिखना है, तो देखो आगे देखें। विषय आ जाएगा आपके अब देखो प्रारंभिक टाइटल जो आपका सेव आयाम श्रीमंत है प्रधानाचार्य महोदय मेहता पब्लिक या मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमड़ा जयपुर। यहां तक कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के वैसे आपको लिखना है। आगे लिखना है आपको विषय, यहां पे विषय रुग्णता विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। रुग्णता के विषय पर प्रार्थना पत्र, यह आपको लिखना है विषय पर। इसके बाद में वही आपके महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत मम यत अहम अष्टम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति, अहम अष्टम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति,
अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अतः विद्यालयम् आगन्तुं समर्थो नास्ति। कृपया मम दिनांक 25/06/2021 टू 06 पर्यंतम अवकाशम देहि। धन्यवादम। दिनांकम भवताम शिष्य शिष्या नाम्नः कक्षा अनुक्रमांकम। लिख लो एक बार पहले इसको। लिख लो, फिर समझाता हूं आपको। सर नोट कर लिया। हाँ, ओ को लिखने दो बेटे, आपने कर लिया। सर हो गया। हाँ, होने दो बेटे, होने दो। 2 मिनट और लिखने दो, किसी का रह गया हो तो कंप्लीट करते हैं। चलो अब ध्यान दो इधर। जिसे आपका हो गया, विषय आपको रुग्णता विषय पर है। रुग्णता विषय अवकाशात् प्रार्थना पत्रम महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम अष्टम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति, अस्मिन् दिवसे अहम अत्यधिक ज्वर पीड़ितो अस्ति, अतः विद्यालयम् आगन्तुं समर्थो नास्ति। कृपया मम दिनांक 25/6/2021 से 28/6/2021 पर्यंतम अवकाशम देहि। धन्यवादम भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्यावा। ये आपका रोल नंबर वगैरह, ये आपकी रुग्णता के विषय पर प्रार्थना पत्र हो गई। ठीक है, अब हम एक और प्रार्थना पत्र देख लेते हैं, और वो है आपका स्थानांतर प्रमाण पत्र, यानी टीसी अगर आपको चाहिए विद्यालय से, तो आपको संस्कृत में किस प्रकार से प्रार्थना पत्र लिख करके अपने प्राचार्य को देनी है, प्रधान अध्यापक को देनी है, वो आपको यहाँ पे बताएंगे अब।
बेटे आवाज आ रही है सबके साम पास? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब देखो स्थानांतरण विषय। स्थानांतरण प्रमाण पत्र विषय टीसी होती है आपकी, उसके बारे में लिखनी है। और कैसे लिखनी है? शुरू में वो आपका जैसा है वैसा का वैसा सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय मेहता सीनियर सेकेंडरी विद्यालय हरमाड़ा जयपुरम, ऐसे ऐसे विषय पर लिखना है हमें। स्थानांतरण प्रमाण पत्र विषय, वही आपको महोदय साथ साथ लिख लेना है। सविनय बोल कौन आ रहे? स्पीकर को बंद करो। कौन है ये? सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम अष्टम कक्षाया विद्यार्थी अस्ति। मम पितुः राजकीय सेवकः अस्ति। मेरे पिता राजकीय सेवा में हैं। तस्य स्थानांतरण अजमेर नगरे संजात है। अतः अहमपि अतः अहमपि अतः अहमपि तत्र गमिष्यामि, पठनार्थम गमिष्यामि। तत्र अतः कृपया मम विद्यालयस्य स्थानांतरण प्रमाणपत्रं दातुं अनुग्रहित करिष्यामि। धन्यवादम। दिनांकम भवताम शिष्य शिष्या वा अनुक्रमांक। मुकेश एक मिनट, इसको सही करके जाना यार, सिस्टम क्या हो गया है। अरे वो आवाज कर रही थी इसको, तो इसको मैंने, हाँ हाँ अच्छा ओके धन्यवाद।
देखो इसको, दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। हाँ लिखो बेटा, लिखो इसको। फिर समझा देते हैं आपको एक बार। सर नोट कर लिया। हाँ हो गया कंप्लीट। आगे देखो बेटे, अब देखो सर। इधर। पहले पढ़ी हमने अत्यावश्यक कार्य की, उसके बाद में हमने रुग्णता की। यह है आपका स्थानांतर प्रमाण पत्र, अर्थात टीसी चाहने हेतु। जो आपके शुरुआत का टाइटल है, शुरुआत का जो है आपके सेवायाम श्रीमंत है प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है ना। आपके विद्यालय का नाम सेम आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो क्या करना है, विषय पे क्या लिखना है, स्थानांतर प्रमाण पत्रम विषय महोदय सविनय नम्र निवेदयामि यत् अहम अष्टम कक्षायाः विद्यार्थी अस्ति, मम पितु राजकीय सेवक अस्ति। मम यानी मेरे पिता एक राजकीय सेवक है। तस्य स्थानांतरण अजमेर नगरे जाते संजाता, उनका जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर है, वो अजमेर में हो गया है। अतः अहम अपि, इसलिए मैं भी तत्र पठनात्रम गमिष्यामि, वहां पर पढ़ने के लिए जाऊंगा। अतः कृपया मम विद्यालय से स्थानांतर प्रमाण पत्र दातुम अनुग्रहित करिष्यामि, इसलिए मुझे मेरा विद्यालय का स्थानांतर प्रमाण पत्र दे करके अनुग्रहित करे। धन्यवादम। दिनांक भवताम आज्ञाकारी शिष्य शिष्या नाम है, कक्षा अनुक्रमांक रोल नंबर। अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर, ठीक है ना। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि इसका फोटो लेकर के आपको ऐप पे डाउनलोड करना है, वर्क आपको दिया जाएगा, वो आपको बाद में करना है, ठीक है ना। कॉपी आपको बनानी, नोटबुक आपको, उसमें डेट टू डेट जैसे जैसे आपकी क्लास चलती है वैसे वैसे उसका आपको वर्क करना है और अपने पास सुरक्षित रखनी है, ठीक है ना। उसी में से वर्क करके आप फोटो लेना है आपको और ऐप के ऊपर डाउनलोड करना है उसको, ठीक है बेटे। सर हाँ बेटे। सर ये जो आपने प्रार्थना पत्र कराया है आज वो नोटबुक में कर ले क्या? बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ और कह क्या रहा हूँ, समझो सब बच्चे। आपको ये जो महेश्वर सूत्र और प्रार्थना पत्र लिखाए हैं वो आज की, इससे पहले कल वाली जो पहले वाली क्लास थी ना, उसका भी काम करना है, डेट डाल करके जिस दिन क्लास थी उसका एक फोटो लेकर के आपको ऐप पे डाउनलोड करना है, उस पे डालना है वर्क पे, होमवर्क में जो आज पढ़ाया है उसकी डेट डालनी है आपको। डेट डाल करके उसकी फोटो लेनी है और आपको ऐप के ऊपर जो ERP ऐप है ना आपके जो विद्यालय का, उसके ऊपर आपको होमवर्क के अंदर सेंड करना है उसको, ठीक है ना। ओके सर।